Today we will be starting with the exercise 1.4, question number 1. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Visualize का मतलब होता है represent करना, okay? And they are saying to represent this number on the number line using successive magnification. Magnification का मतलब क्या होता है कि whenever we are finding something with the use of a magnifying glass, उस प्रोसेस को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है. अब इन मैथमेटिकल टर्म्स इफ अ क्वेश्चन कम्स विच सेज दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन यूजिंग दिस मेथड, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है. सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इस नंबर को बहुत ध्यान से देखो एंड यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. ओके, यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड इनके बीच में जो गैप होगा, इन नंबर्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर ही नंबर लाइन ड्रॉ करना. ओके, आफ्टर ड्रॉइंग द नंबर लाइन सी दिस नंबर अगेन. अब इस डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिट है दैट इज 3 एंड राइट हैंड साइड पे डिजिट है दैट इज 7. सो इन द फर्स्ट स्टेप वील सी द नंबर 3.7. हम ये देखेंगे कि 3.7 इन नंबर्स में से किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. तो वील सी दीज नंबर्स और हमें दिख रहा है कि 3.7 लाइज बिटवीन 3 and 4. ठीक है. सो वी विल हाईलाइट 3 and 4, मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस है हम उसको हाईलाइट कर देंगे. क्यों? क्योंकि 3.7 जो हमने नंबर देखा है स्टेप 1 में, इट लाइज बिटवीन 3 and 4. ओके, अब हम सेकेंड स्टेप में 3 और 4, मतलब the distance between every number in this number line is divided into 10 parts. ठीक है. तो अब हम 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है उन 10 पार्ट्स को हम क्लोजली देखेंगे. ठीक है. सो इन द सेकेंड स्टेप वी विल सी दिस नंबर लाइन जो कि स्टार्ट हो रही है 3.0 से एंड एंडिंग एट 4.0. ठीक है. नाउ वी विल सी 3.76 एंड हम देखेंगे कि 3.76 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन. ओके, सो 3.76 लिख लो और चेक करना है किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. 3.7 एंड 3.8. 3.7 एंड 3.8. ओके, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया. अब अगेन इनके जो 10 पार्ट्स है उनको चेक करते हैं. ठीक है. हमने उनको चेक किया तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3.70 एंड एंडिंग एट 3.80. ठीक है. बट नाउ वी हैव टू चेक 3.765 कि 3.765 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है नाउ अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन. तो चेक करो 3.765 इन दोनों के बीच में, that is 3.76 and 3.77. ओके, तो हमने हाईलाइट कर दिया इसको दोबारा से. द लास्ट स्टेप वी विल बी राइटिंग द 10 पार्ट्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, दैट इज 3.760, 3.761 एंड सो ऑन टिल 3.770. अब इन सब के बीच में जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था 3.765 वो लोकेट हो जाएगा this here. So this is the location of this particular decimal number on the number line using successive magnification. अब इसमें हमने बस क्या किया था, हमने सबसे पहले नंबर लाइन बनाई. ठीक है. और हमने 3.7 को देखा. अब 3.7 को देखा कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. तो हमें देखा 3.7 3 और 4 के बीच में लाई करता है. ओके, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया. उसके बाद हम 3 और 4 के जो बीच में 10 पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे. ठीक है. फिर हमने 3.0 3.1 सबको लिख दिया टिल 4.0. फिर उसके बाद वील सी 3.76 कि 3.7, पहले हमने 3.7 देखा, फिर हमने 3.76 देखा, फिर हमने 3.765 देखा थर्ड स्टेप में. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेप. अब 3.76 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. सो 3.76 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करता है. तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया. इन द थर्ड स्टेप
हम इन दोनों के बीच में देखेंगे तो हमने उन नंबर्स को लिख दिया एंड उसके बाद हमने 3.765 को देखा जो कि 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करता है। एंड सिमिलरली इन द फोर्थ स्टेप जब हमने 3.76 और 3.77 के बीच में देखा तो हमारा जो नंबर था 3.765 वो लोकेट हो गया। सो वील एंड दिस क्वेश्चन हेयर और ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। कि मतलब जब भी हमें कोई डेसिमल नंबर दिया होगा एंड वी हैव टू लोकेट इट यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सो वील फॉलो these steps and locate that following decimal number. 4.26 bar on the number line up to 4 decimal places. अब since you can see that on these 2 digits there is a bar, that means they are repeating. जब हम एक बार हटा देंगे तो that means कि repeat कर रही हैं, ठीक है। तुमने लिखा 4.26 bar is equal to 4.2626 and so on, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें ये भी कहा है कि दे वांट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, बट क्वेश्चन में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है। दैट मीन्स डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं एंड ये हमें कह रहे हैं कि उनको 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो हमने बार हटाकर इसको ऐसे लिख दिया 4.2626। सो नाउ इट बिकम्स अप टू, जो नंबर है वो अप टू 4 डेसिमल प्लेस हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हो गई, ठीक है। तो अब हम सिंपली नंबर लाइन बनाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और हम 4.2 को देखेंगे कि इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग वो किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें दिख रहा है कि 4.2 4 और 5 के बीच में लाई करता है, तो हमने उसको हाईलाइट कर दिया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 10 पार्ट्स जो कि 4 और 5 के बीच में है, उनको क्लोजली देखेंगे हम। तो हमने देखा द फर्स्ट नंबर हेयर इज 4.0, 4.1, सेकेंड इज 4.1 एंड सो ऑन टिल 5.0, ठीक है। नाउ वी विल बी लुकिंग एट 4.26 कि ये 4.26 किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 4.26 किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है, 4.2 एंड 4.3, ठीक है। तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। नाउ वी विल बी सीइंग द 10 पार्ट्स बिटवीन 4.2 एंड 4.3, ठीक है। तो उनको ध्यान से देखा तो जो कि 4.20 से स्टार्ट हो रहे हैं एंडिंग एट 4.30। अब हम देखेंगे 4.262, ठीक है। तो हम देखेंगे 4.262 किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 4.262 is lying between 4.26 and 4.27, ओके। सो उसको हाईलाइट कर दिया। सो अगेन सिमिलरली उसी तरीके से हम इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 4.260, 4.261 एंड एंडिंग एट 4.270, ओके। नाउ वी विल बी सीइंग 4.2626, ठीक है। 4.2626 जो है किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें दिख रहा है 4.2626 लाइज बिटवीन 4.262 एंड 4.263, ओके। सो नाउ इन द फाइनल स्टेप जब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में when we will be writing the 10 parts which divides these which is the distance between these 2 numbers, तुमने लिखा 4.2620, 2621 and so on till 2630। तो इन नंबर्स को लिखते वक्त हमें हमारा जो गिवन नंबर था दैट इज 4.2626 वो मिल जाएगा। सो दिस इज द लोकेशन representation of 4.2626 on the number line using the successive magnification method। इसको भी हमने सेम तरीके से किया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, ओके।